आज हम बात करने वाले हैं कास्टिंग डायरेक्टर के ट्रस्ट इश्यूज के बारे में। हाय गाइस, दिस इज सृष्टि श्रीवास। आप सभी का स्वागत है माया आपके चैनल में। इंडस्ट्री में यूँ तो हमारी तमाम कास्टिंग डायरेक्टर से, जूनियर कास्टिंग डायरेक्टर से बात होती रहती है। कई बार थोड़ा इनसिक्योर फील होता है, कई बार ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, दोनों तरफ से ही होते हैं। ऑब्वियसली दोनों तरफ से इनसिक्योरिटीज़ कुछ चीज़ों को लेकर होती है, जो फील होती है। मैंने तो कई बार फील की है। इस बारे में हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात किया था कास्टिंग डायरेक्टर्स के प्रॉब्लम्स के बारे में। उसमें मैंने 5 पॉइंट बताए थे, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर 5 पॉइंट में से एक पॉइंट के बारे में कहा था ट्रस्ट इश्यूज़ के बारे में, जो आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। कई बार फिल्म होती हैं, वेब सीरीज़ होती हैं, शूट्स होते हैं, प्रिंट शूट्स होते हैं, हमें पोस्ट आते हैं, अपडेट्स आते हैं, हम अप्लाई कर देते हैं, भेज देते हैं। उसके बाद थोड़ा कई बार ऐसा लगा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है मामला, मतलब कुछ रियल जेन्यून सा लग नहीं रहा है। ऐसा होता है अक्सर, राइट? कई बार हम प्रोफाइल भेज देते हैं, उसके बाद प्रोफाइल भेजने के बाद सामने से रिप्लाई आता है कि कॉल कर सकते हैं क्या, क्योंकि मेरे साथ भी ये पर्सनली हुआ है। कॉल करने के बाद चलो उनको काम चाहिए तो हम उठा भी लिया, कभी तो कहानी सुनाने लगते हैं। अगर इग्नोर भी कर दिया कई बार तो फिर बदतमीज़ी करने लगेंगे, या कुछ आर्टिस्ट कार्ड फिर पैसे मांगेंगे, या तो कुछ और बात करने लगेंगे। तो समझ आ जाता है कि ये सब जेन्यून है ही नहीं, ये सब बस टाइम वेस्ट करना चाहते हैं आपका। आपसे या तो पैसे ऐंठना चाहते हैं, या तो उनके कोई और ही इंटेंशंस है। इसीलिए ये अपना धीरे धीरे, हमारा न्यू रहते हैं इंडस्ट्री में, तो हमको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से समझ आ जाता है कि यार, रिजेक्शन से समझ आ जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो हम वैसे ही ट्रीट करने लगते हैं, सबको एक ही नज़रिए से देखने लगते हैं। अब जस्ट समझिए कि बहुत सारे जूनियर कास्टिंग डायरेक्टर्स भी काम करते हैं, तो हम उनको ऐसे ट्रीट करने लगे तो राइट, हमारे दिमाग में तो डाउट रहता है बिकॉज ऑफ दिस स्कैमर्स और फेक पीपल जो इस इंडस्ट्री में हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज बढ़ा रहे हैं। उनकी वजह से जो सही भी है ना कास्टिंग डायरेक्टर, उनको भी हम गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। अभी उनका इंटेंशन तो ऐसा ही रहता है कि वो हमको काम देना चाहते हैं, उनको जेन्युइनली हमको काम देना और सामने डायरेक्टर्स को काम करवा के देना है, एक वेब सीरीज़ को सक्सेसफुल करना है, मूवीज़ को, जो भी है। लेकिन अगर 100 स्कैमर्स के बीच में एक सही रहेगा ना इंसान, उसको भी हम वैसे ही, वो हमारी गलती भी नहीं, अब हमारे साथ इतनी गलत चीज़ें हो चुकी हैं, बट तो ट्रीट उनको वैसे ही मिलता है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम आगे बात करते हैं। अब ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स का ना जीना हराम हो जाता है। अभी वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सपोज़ उनको नेक्स्ट डे कोई शूट चाहिए, अभी वो कास्टिंग के लिए प्रोफाइल आ रही हैं, लेकिन इतने क्वेश्चंस पूछते हैं, इतने क्वेश्चंस सामने से आते हैं, अननेसेसरी क्वेश्चंस। कुछ लेजिट क्वेश्चंस भी होते हैं, समझ आता है उसके लिए रिप्लाई करना। अननेसेसरी आपने क्या किया, इतना टाइम तो है नहीं किसी के पास कि नेक्स्ट डे शूट है तो पट से, तो वो ऑलरेडी इतना काम को लेके फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब ना इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम होती है दूसरी तरीके की, वो ये होती है ट्रस्ट इशू में कि लोग मीटिंग के लिए हाँ बोल देते हैं, कई बार शूट के लिए हाँ बोल देते हैं, तो बाद में वो कमिट करता है लेकिन फिर वो आते नहीं है किसी चीज़ के लिए, काम के टाइम पे मना कर देते हैं। सारी ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ये चीज़ें होती हैं। कई बार ये बोलने लगते हैं कि काम से पहले ही सेलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन लोग एग्रीमेंट की बात करने लगते हैं, कुछ आगे बात नहीं हुई है, बजट पूछने लगते हैं। पहले एक बार वो प्रोसेस है हर चीज़ का, आप सेलेक्ट हो जाइए, सामने वाले से ट्रस्ट समझ आता है जब आप कन्वर्सेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम फंस जाते हैं एज एन आर्टिस्ट, और कास्टिंग डायरेक्टर भी सब पिस जाते हैं। तो हमको एज एन आर्टिस्ट क्या करना चाहिए ताकि कास्टिंग डायरेक्टर्स का भी प्रोसेस ईजी हो और हम जो है एक ट्रस्ट लेवल बना के चले। मैं ये आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ ना, क्योंकि बहुत बार न्यू आर्टिस्ट आते हैं और ये कंप्लेन करते हैं यार कि कास्टिंग डायरेक्टर सिर्फ पुराने एक्टर्स के साथ ही काम करते हैं, हमारे साथ नहीं करते। उसका रीज़न यही है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ना, पुराने आर्टिस्ट के साथ काम कर करके, शूट कर करके उनका एक टेस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो जाता है। प्रोडक्शन वालों को पता रहता है कि यार ये बंदा एंड टाइम में धोखा नहीं देगा, नहीं आएगा, या कोई एक्सक्यूज़ नहीं देगा। लोग यहाँ काम करने के लिए तबीयत भी ख़राब हो तो सेट पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है पीछे कितना बजट लगा है, जानते हैं वैल्यू। तो इसीलिए वो न्यू कमर्स को भी समझना ज़रूरी है। वो ट्रस्ट अगर चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, पहले तो हमारे हिसाब से उनको खुद ट्रस्ट करना चाहिए। अगर किसी XYZ प्रोडक्शन हाउस से कहीं से भी आपको कास्टिंग डायरेक्टर है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है छोटी मोटी आता है, तो वह रिसर्च करिए थोड़ा सा उसके बारे में,
होमवर्क करिए कि कहाँ है, गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, माया ऐप में जाके देख सकते हैं। माया ऐप में जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स के पिछले पोस्ट हैं उसके बारे में डालते हैं, तो आप उस हिसाब से जज कर सकते हैं कि इसने प्रीवियस पोस्ट क्या डाला है। अकॉर्डिंगली आप रिसर्च करके उनको पर्सनली रिप्लाई कर सकते हैं। उनको पर्सनली हर चीज़ पूछना, 10-10 चीज़ें पूछना कि एकदम अननेसेसरी चीज़ें ना करें, उनके लिए और चीज़ें डिफ़िकल्ट क्रिएट करने की कोशिश ना करें। अब कास्टिंग में माया ऐप में ये चीज़ तो हमने ईज़ी कर दी है, आप लोगों के लिए ट्रस्ट लेवल के लिए बनाना शुरू कर दिया है कि दोनों तरफ से वो चीज़ बनी रहे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि माया ऐप यूज़ करके देखिए एक बार। और ऑनेस्टली अगर माया ऐप में कोई कास्टिंग हो रही है ना सिमिलर, जो हर जगह हो रही है, तो आपको प्रोफाइल भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना झंझट लेने का ज़रूरत ही नहीं है। किसी कास्टिंग डायरेक्टर को अगर आपकी प्रोफाइल दिखी, उसने सर्च किया, आपके सारे डिटेल्स वो देख सकता है और आपको खुद अप्रोच कर सकता है। फिर सेम चीज़ें आप प्रीवियस पोस्ट देख के उसकी हिसाब से कर सकते हैं। कितना ईज़ी कर दिया है ये सारी चीज़ें। बस आप भी अपनी तरफ से थोड़े छोटे-छोटे स्टेप्स लें, अपने काम के लिए आगे बढ़ाइए ये सारी चीज़ें करके। दैट्स द एंड। माया ऐप डाउनलोड करिए और अपनी ज़िंदगी आसान करिए।